सरस्वती अज्ञानतिमिरान्धकामज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं तस्मै श्रीगुरुवे नमः। परमगुरुभ्यो नमः। परमाचार्यगुरुभ्यो नमः। सकलकलशबिन्दुसमं श्रीशांकरवर्धकं धर्मसम्बन्धकं भवजीवमनः प्रतिबोधकारकम् इदं शास्त्रं श्री द्रव्यसंग्रहणामधेयम् अस्य मूलग्रन्थकर्तारः श्री सर्वज्ञदेवाः तदुत्तरग्रन्थकर्तारः श्री गणधरदेवाः प्रतिगणधरदेवाः तेषां वचोनुसार श्रीमद् आचार्यप्रवचि नेमिचं देवैः विरचितं मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं भवतु मोहिनी मङ्गलं कुन्दकुन्द्राभ्यो जयन्तधर्मोऽस्तु मङ्गलम् सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जयतं जयतु शाश्वतशीते धृतकानि चैव पञ्चाशदष्टोजसहस्रसङ्ख्या मेतच्छ्रुतं पञ्चपदं नमामि अरहन्तभासियत्थं गणहरदेवीं गन्ध्यं शृङ्गं परमानि भक्तिजुष्टो सुगनानमोहिं शिरसा इच्छामि मन्त्रे सुरभक्ति कामशुभदुस्सायुज्यं अंगो परिणय पावने तले विशुद्ध परमानंद गोपगै चूड़िया चेव सुतते की पूर्णकायन चंद्रकारण चेमी पूजेमी गंधामी नमस्कामी तुको कमको भोगाओ सत्संगम समाधि परम पौराणिक श्री स्वाध्याय व्यायाम पूर्वाचार्य अनुक्रमेण सकल कर्मक्षयार्थं महापूजा वंदना स्तव समेतं श्रीमदाचार्य भक्ति कायम सर्वं 36 वर्ष के पंचमी आचार्य करण संघर्षे शिष्यानुग्रह कुशले धम्मायिनी सयावन्दे गुरुवत्ति संयमेन ग्रंथ संसार सायरं भूतं छिन्नन्ति अर्थकमं जम्मन् वर्णन पावेति ये नित्यमृतमन्त्रो निरता ध्यानाग्निहोत्राकुलाः षट्कर्माधिरतास्तपोधनधनाः साधुप्रियाः साधवा शीलप्रावरणागुणप्रहरणाश्चन्द्रायकतेजोदकाः मोक्षद्वारकपाटपाटनभटाः गृह्णन्तु मां साधवा गुरुः पान्तुनो नित्यं ज्ञानदर्शननायकाः चारित्राणो गम्भीरा मोक्षमार्गोपदेशकाः इच्छामि मन्त्रे आर्यभक्ति कामशुभदुस्सायुज्यं सम्मनानं समुदं समसंचरितानं पञ्चव्याचारणम् आयर्याणम् आयरादिसुतनानं क्रिस्त्यानं ओच्छायाणं त्रियगुणपालनं सप्तसाहुनं षट्चकालं चेमी पूजेमी बन्धामि मनसामि तुक्को कमको वैलाव श्रीगुणं समाहितं देवसम्पत्ति ओम अच्छं जीवमजीवमदवं एक साथ बोला जीवमजीवमदवं जिन वर वसैन लेन नीतिकं देवीन्द्रविन्दवन्दं वन्दे तं सर्वदा शिरसा। कल मंगलाचरण हुआ था। इस मंगलाचरण में तीर्थंकर भगवंतों को नमस्कार किया है। कैसे है तीर्थंकर भगवंत? जो जिनमें श्रेष्ठ है, जितने भी अरिहंत हैं उनमें सर्वश्रेष्ठ है, ऐसे तीर्थंकर भगवंतों को नमस्कार किया है। इनकी क्या विशेषता है? तो दो विशेषताएं बतलाई गई हैं। जीव न जीवम दब्बम नित्यम, जिन्होंने जीव और अजीव द्रव्य का कथन किया है, और देवेंद्र बिंद वंदम, देवेंद्रों के समूह से जो वंदनीय है, ऐसे तीर्थंकर भगवंतों को अहम, मैं सिरसा, सिर झुका करके मन वचन कार्य से वंदे, नमस्कार करता हूं सर्वदा हमेशा। क्या हुआ? जिन तीर्थंकर भगवंतों ने जीव और अजीव इन द्रव्यों का कथन किया है,
जो 100 इंद्रों से वंदनीय है, यानी देवेंद्रों के समूह से जो वंदनीय है, ऐसे जिनमें श्रेष्ठ तीर्थंकर भगवंतों को मैं सिर झुका करके हमेशा नमस्कार करता हूँ। अब हम प्रश्न पूछेंगे, द्रव्य कितने हैं? इसमें कितने द्रव्य बतलाए हैं? 2। कौन कौन से? जीव द्रव्य और अजीव द्रव्य। जीव द्रव्य अकेला है, अजीव द्रव्य के कितने भेद हैं? 5। कौन कौन से? उद्गम द्रव्य, धर्म द्रव्य, अधर्म द्रव्य, आकाश द्रव्य और काल द्रव्य। एक अजीव द्रव्य के 5 भेद होते हैं। ठीक है, इस प्रकार से 6 द्रव्य संग्रह इस ग्रंथ का नाम है। इन 6 द्रव्यों का जहाँ पर संग्रह किया गया है, इसलिए इस ग्रंथ का नाम है द्रव्य संग्रह, है ना। अब उन तीर्थंकर भगवंतों को नमस्कार करके ये मंगलाचरण किया गया। मंगलाचरण क्यों किया जाता है? नास्तिकता का परिहार करने के लिए। जो व्यक्ति नास्तिक होता है वह कभी भी भगवान को मानता नहीं है, गुरु को मानता नहीं, उसको नास्तिक कहते हैं, है ना, और किसी को नमस्कार भी करता नहीं। तो यहाँ पर तीर्थंकर भगवंतों को नमस्कार करके जो मंगलाचरण किया गया है, इससे नास्तिकता का परिहार हो जाता है। दूसरी बात, शिष्टाचार का पालन होता है। शिष्टाचार होता है, अपने अपना अलग अलग शिष्टाचार होता है। स्कूल में जब टीचर लोग जाते हैं तो बच्चे अपने शिष्टाचार का पालन करते हैं, उठ करके खड़े होना, नमस्कार करना आदि। तो इस ग्रंथ का प्रारंभ करने के पहले मंगलाचरण में तीर्थंकर भगवंतों को नमस्कार करके इस शिष्टाचार का पालन किया है। बहुमान, जो अपने बड़े इष्ट देवता है, उनके प्रति बहुमान, आदर, सम्मान, विनय पूर्वक यह ग्रंथ का प्रारंभ किया जाता है। और निर्विघ्न समाप्ति, जो हमने ग्रंथ प्रारंभ किया है, इसमें कोई विघ्न न आए, क्योंकि अच्छे कार्यों में बहुत विघ्न आते हैं। श्रेयांसी बहु विघ्नानि, अच्छे काम में विघ्न आते, बुरे काम में विघ्न नहीं आते। इसलिए इस शास्त्र के स्वाध्याय में कोई विघ्न नहीं आए, इसलिए इन कारणों से मंगलाचरण किया जाता है। मंगलाचरण होने के बाद में सबसे पहले आचार्य महोदय प्रतिज्ञा करते हैं। क्या प्रतिज्ञा करते हैं? दूसरे नंबर की गाथा देखेंगे। जीवो उपभोगमो, जीवो उपभोगमो, अमुक्तिकर्ता सदेह परिमाणो, अमुक्तिकर्ता सदेह परिमाणो, भोक्ता संसारर्थो, भोक्ता संसारर्थो, सिद्धो सो विश्वसोठ गई, सिद्धो सो विश्वसोठ गई। जीवो उपभोगमो, जीवो उपभोगमो, अमुक्तिकर्ता सदेह परिमाणो, अमुक्तिकर्ता सदेह परिमाणो, भोक्ता संसारर्थो, भोक्ता संसारर्थो, सिद्धो सो विश्वसोठ गई, सिद्धो सो विश्वसोठ गई। बोलिए एक साथ। जीवो उपभोगमो, अमुक्तिकर्ता सदेह परिमाणो, भोक्ता संसारर्थो, सिद्धो सो विश्वसोठ गई। एक गाथा यदि हम बार बार उच्चारण करेंगे तो हमें एक मुख पाठ हो जाएगा। स्वाध्याय के 5 वेदों में से एक वेद है आमनय स्वाध्याय, जिसका प्राय करके लोप होता जा रहा है। आमनय स्वाध्याय मतलब जिस प्रकार से ग्रंथ है, इसका मूल ग्रंथ का शुद्ध उच्चारण करना। तो आप लोग बार बार उच्चारण करेंगे। अब तो पुस्तक भी आपके पास आ गई, तो निश्चित रूप से
आपका ये आमना स्वाध्याय भी होगा और ये मुख पाठ हो जाएगा, कंठस्थ हो जाएगा। अब इस दूसरे नंबर के इस गाथा में आचार्य महोदय पहले उन्होंने क्या कहा, मैं जिन तीर्थंकर भगवंतों ने जीव और अजीव द्रव्य का कथन किया है ना। तो अब जीव द्रव्य है, अब जीव द्रव्य के बारे में एक वर्णन प्रारंभ हुआ है। जीव द्रव्य को 9 विशेषताओं के साथ में इस गाथा में बतलाया गया है। सबसे पहले कहा जीवो, जीव संस्कृत में क्या होता है, जीव, और प्राकृत में जीवो। यह जीव है। जीव किसे कहते हैं? जो जानता देखता है शुद्ध करता है, वो तो है, लेकिन जो जीता था, जीता है और जीता रहेगा, अतीत काल में जो जीता था, वर्तमान काल में जो जी रहा है और भविष्य काल में जो जीता रहेगा, जिएगा, उसका नाम जीव है। पहले कहा जीव, दूसरा कहा वह जीव कैसा है? उपयोगमय है। सुन रहे हैं? उपयोग का अर्थ क्या है? तो आप संसार में जो उपयोग शब्द का अर्थ लेते हैं वह यहाँ पर नहीं लेना। आप लोग क्या अर्थ लेते हैं? कोई वस्तु है उसका उपयोग करना, कपड़ा है उसको पहनना उसका उपयोग है, पुस्तक है उसका पढ़ना उसका उपयोग है, भोजन है उसको करना इसका उपयोग है, चश्मा है इसको लगा करके कार्य करना ये उसका उपयोग है। तो प्रत्येक वस्तु का उपयोग होता है, लेकिन यहाँ पर इस शास्त्र में उपयोग का अर्थ वह उपयोग नहीं है, किंतु जीव जो है वह उपयोगमय है। तत्वार्थ सूत्र में एक सूत्र आता है, उपयोगो लक्षणम, उपयोग जीव का लक्षण है। तो जीव कैसा है? उपयोगमय है। ज्ञान दर्शन द्वारा यह जानता है, देखता है, यह इसका उपयोग है, इसका लक्षण है। तो यह जीव उपयोगमय है, ये दूसरी विशेषता हो गई। तीसरी विशेषता है अमूर्ति। क्या कहा? तीसरी विशेषता क्या है? अमूर्ति। अमूर्ति मतलब अमूर्तिक है। अमूर्तिक का मतलब क्या है? दिखता नहीं, यही आप लोग समझते हैं, लेकिन वास्तव में अमूर्तिक का अर्थ क्या है? जिसे हम आंखों से देख नहीं सकते, जिसे हम कानों से सुन नहीं सकते, जिसे हम नाक के माध्यम से सूंघ नहीं सकते, जिसको मुख के माध्यम से हम चख नहीं सकते, और स्पर्शन इंद्रिय के माध्यम से जिसे हम छू नहीं सकते, उसका नाम अमूर्तिक है। सामान्य से क्या समझते? जो दिखता नहीं वह अमूर्तिक है। तो फिर हवा दिखती नहीं, उसको भी हम अमूर्तिक कहेंगे? नहीं, वो भले ही दिखती नहीं है लेकिन उसका स्पर्श होता है। ठंडी का हवा चलती तो ठंडा स्पर्श होता है, और गर्मी के समय जब लू चलती है तो गर्म स्पर्श होता है, तो वह अमूर्तिक नहीं है। भले ही हमें आंखों से दिख नहीं रही है, लेकिन फिर भी वह अमूर्तिक नहीं है, किंतु मूर्तिक है। अमूर्तिक का अर्थ है जो पांचों इंद्रियों का विषय नहीं बने। न जैसे स्पर्श इंद्रिय से छू सकते हैं, न रसना इंद्रिय से उसका स्वाद ले सकते हैं, न घ्राण इंद्रिय से उसे सूंघ सकते हैं, न चक्षु इंद्रिय से उसे देख सकते हैं, और न कर्ण इंद्रिय से जिसे सुन सकते हैं, उसका नाम अमूर्तिक है। जीव कैसा है? अमूर्तिक है।
इस जीव यानी आत्मा को न हम स्पर्श इंद्रिय के द्वारा छू सकते हैं, न उसको चख सकते हैं आत्मा को, और न ही नाक से सूंघ सकते हैं क्योंकि कोई इसमें गंध नहीं है, और न ही आंख से देख सकते हैं और न ही कान से सुन सकते हैं। इसलिए आत्मा कैसा है? अमूर्त। यह जीव कैसा है? अमूर्त है। आगे कहा कर्ता, चौथी विशेषता है कर्ता। कर्ता यानी वो कत्था चूना नहीं पान के ऊपर लगाते ना, क्यों सचिन? पान के ऊपर लगाते ना, ऐसा क्या बोलते इसको? कत्था। और चूना लगाते वो है कत्था नहीं। कर्ता का मतलब है कर्ता, करता है, क्रिया करने वाले को कर्ता कहते हैं। कर्ता मतलब क्या? यह करोति स कर्ता, जो क्रिया करता है उसका नाम कर्ता है। अब इसकी ये सारे एक एक जो विशेषता है इसको आचार्य महोदय आगे स्वयं गाथाओं के माध्यम से इसका स्पष्टीकरण करेंगे। चौथी विशेषता क्या हो गई? कर्ता। वह कर्ता है, क्रिया को करने वाला है। आगे सदेह परिमाणो, कैसा है? दिखाई दे रहा ना आपको? सदेह परिमाणो, स माने स्व, देह माने शरीर, परिमाण वाला है, अपने शरीर के परिमाण वाला है। आत्मा का परिमाण किताब क्या है? आत्मा कितना बड़ा है, कितना छोटा है, मोटा है, पतला है, कैसा है? तो जो शरीर जिस जीव को प्राप्त होता है उस शरीर के प्रमाण वाला है। अब मनुष्यों में भी इसकी हाइट, गाड़ी की हाइट 6 फुट के भी आगे है तो इनके शरीर के बराबर है। किसी की 5 फुट है तो उसके शरीर के बराबर है। अभी बच्चा जन्म लिया है, छोटा सा है, उसके शरीर के बराबर है। उसी प्रकार से हाथी का शरीर प्राप्त हुआ, उसके हाथी के बराबर है, हाथी के प्रमाण है। चींटी का शरीर मिला तो चींटी के बराबर है। निगोदी जीव का शरीर मिला तो उसके बराबर है। जिस जीव को जो शरीर वर्तमान में प्राप्त हुआ है उस शरीर के प्रमाण यह आत्मा है। समझा है? जिसका जो शरीर है उस शरीर के बराबर यह आत्मा है। लेकिन आत्मा कहां पर है? शरीर के अंदर किसी पार्ट में है? बिंदु में है क्या आत्मा? कि पेट में है? किधर है आत्मा? पूरे शरीर में आत्मा है। पूरे शरीर प्रमाण आत्मा है। जैसे तिल में तेल है, पाषाणेषु यथा हेम, दुग्ध मध्ये यथा घृतम्, तिल मध्ये यथा तैलम, देह मध्ये तथा शिवः। क्या कहा? पाषाणेषु यथा हेम, स्वर्ण पाषाण होता है, उसमें पूरे स्वर्ण पाषाण में स्वर्ण होता है। दुग्ध मध्ये यथा घृतम्, दूध में घी है कि नहीं? बोलो, घी समझते? मराठी मध्ये तूप, कन्नड़ मध्ये तुप्पा। जैसे दूध में घी है। अब दूध में घी कहां पर है? मानो 10 लीटर दूध आपने निकाला, 10 लीटर दूध में वह घी क्या ऊपर है या बीच में है या नीचे है? पूरे दूध में वह घी व्याप्त है ना? और तिल मध्य यथा तैलम, तिल समझते हो? मकर संक्रांति को बोलते हैं आप लोग मराठी में, तिल गोड़ जावा नहीं, गोड़ गोड़ बोला। तिल गुड़ खाओ और गोड़ गोड़ बोलो, ऐसा बोलते मराठी में। तो तिल जो होता है, तिल में तिल कहाँ है? पूरे तिल में तेल व्याप्त है। तिल मध्य यथा तैलम, देह मध्य तथा शिवा। उसी प्रकार से जैसे स्वर्ण पाषाण में, पूरे पाषाण में स्वर्ण व्याप्त है, पूरे दूध में घृत व्याप्त है,
पूरे तिल में तेल व्याप्त है, उसी प्रकार से देह मध्य तथा शिवा, इस शरीर में आत्मा विद्यमान है। समझे? लेकिन क्या कुछ स्थान ऐसे हैं, कुछ पार्ट ऐसे हैं जहां पर आत्मा नहीं है। जैसे आपके जो बाल है, बाल में आत्मा नहीं है। जो चमड़ी के अंदर जो बाल है उसमें उधर है, लेकिन जो ऊपर बाल दिख रहे हैं इसमें आत्मा नहीं है। क्योंकि जिस समय आप इसका कटिंग करते हैं, बालों को काटते हैं, उस समय आपको पीड़ा होती है क्या? नहीं होती। बाल काटते समय पीड़ा नहीं होती, बालों में आत्मा नहीं है। उसी प्रकार से नाखून बढ़ जाते हैं, आप नेल कटर लेकर के नाखून काटते हैं, दर्द होता है क्या? नहीं होता। उस नाखून में आत्मा नहीं है। एक सुई लेकर के आप चुभाना प्रारंभ कर दो पूरे शरीर में, कहां जहां चुभता है वहां आत्मा है। तो पूरे शरीर में आत्मा व्याप्त है। देह मध्य तथा शिवा, शरीर में उसी प्रकार से पूरे शरीर में वर्तमान में जो जिसको शरीर मिला है उस शरीर प्रमाण आत्मा है ना। अब आगे बता रहे हैं पांचवा विशेषण है। छठवां विशेषण है भोक्ता। इसको क्या बोलेंगे अपन? भोक्ता। संस्कृत में, हिंदी में भोक्ता। भोक्ता यानी भोगने वाला, जो भोग करता है उसको भोक्ता कहते हैं। समझ? हाँ, पांचों इंद्रियों के द्वारा संसारी प्राणी विषयों का सेवन करता है? हाँ, कर्मों के फल को भोगता है, इसलिए इसको भोक्ता कहते हैं। क्या कहा? भोक्ता। संसारी प्राणी भी भोक्ता है। अब ये सब भेद करके आगे बताएंगे संसारी प्राणी किस प्रकार से भोक्ता है और मोक्ष में जो विराजमान सिद्ध परमेश्वर कैसे भोगता है, कैसे करता है। आगे सब गाथाओं के माध्यम से आचार्य महोदय स्पष्टीकरण करेंगे। बस आप लोग समय पर आइए। जब कभी आप जाते ना, कल तो विशेषताएं बताई थी, सभी समय पर आप काम करते हैं, है ना। एक छूट गया था, जब टॉकीज में जाते हैं 12 से 3, 3 से 6, 6 से 9, 9 से 12 सो चलता है ना। जो लोग जाते हैं वो कब जाते हैं? बोलो, टाइम से जाते कि नहीं? टिकट लेने के लिए पहले जाते कि नहीं? और समय से जाकर के बैठ जाते हैं। संसार के कार्यों में कितने आप टाइम का ध्यान रखते हैं। यहाँ पर भी ये 3 घंटे का नहीं है, बस 1 घंटे के अंदर ही 1 क्लास पूर्ण हो जाती है। तो समय से आएंगे तो इसका बहुत आनंद मिलेगा, बहुत आनंद मिलेगा। एक एक चीज समझ में आएगी। ठीक है। अब इसके बाद में, भोक्ता के बाद में संसारथो। संसारथो, इसको संस्कृत में हम कैसे बोलेंगे? संसारस्थ। स्थ माने स्थित है, संसार में स्थित है। यह जीव कहां पर है? तो संसार में स्थित है। जिस शब्द के आगे अर्थ स और उसके साथ थ जोड़ देते हैं स्थ, तो वहां पर स्थित एक अर्थ निकलता है। जैसे महाराज जी हैं, आचार्य श्री विद्यासागर महाराज जी संघस्थ। किसके संग? मानी आचार्य श्री विद्यासागर महाराज जी के संग में स्थित हैं। आत्मस्थ, आत्मा में स्थित हैं। लोकस्थ, लोक में स्थित है। तो स्थ शब्द जोड़ने से वहां पर स्थित है। जिस शब्द के आगे स्थ शब्द जोड़ा
तो वहां पर स्थित है, ऐसा समझना चाहिए। तो संसारी प्राणी कैसा है? संसारस्थ, संसार में स्थित है। संसार किसे कहते हैं? चार नदियां, 84 लाख योनियां, जो सभी संसार है, लोकाकाश के बराबर लोकाकाश में, उसमें यह स्थित है, रहता है, इसके बाहर नहीं जा सकता। तो यह प्राणी, यह जीव संसार में स्थित है। दूसरा, इसके आगे 7वां विशेषण है, 8वां, सिद्धो, यानी सिद्ध, सिद्ध रूप में भी यह जीव स्थित है। जीव कितने प्रकार के हैं? बोलो। संसारिणो मुक्ताश्च। तत्वार्थ सूत्र में आचार्य श्री उमा स्वामी महाराज जी ने सूत्र दिया, जीव संसारी भी है और मुक्तश्च, मुक्त भी है। तो संसार कह करके संसार में स्थित है, और सिद्धो यानी मुक्त जीव की यहाँ पर बात की। जो पहले संसार में थे, 8 कर्मों से सहित थे, बाद में उन्होंने कर्मों का नाश करके पहले 4 घातिया कर्मों को नाश करके अरिहंत अवस्था को प्राप्त किया, और इसके बाद आयु के अंत में शेष अघातिया कर्मों का नाश करके सिद्ध पद को प्राप्त किया। बोलो नहीं, सिद्ध पद को प्राप्त किया। तो वह सिद्ध जीव भी है, जो सिद्ध मोक्ष में स्थित है, वह सिद्ध जीव है। और अंतिम विशेषण है विश्व सोठ गई। विश्वसह यानी स्वभाव से ऊर्ध्व गई। उठ गई माने ऊर्ध्व गति, ऊर्ध्व गति स्वभाव वाला है। कैसा है यह जीव? स्वभाव से ऊर्ध्व गमन करने वाला है, ऊर्ध्व गमन करता है। ये कितनी विशेषताएं हो गई? 9 विशेषताएं हो गई। पहली विशेषता, यह जीव है। एक बार फिर रिवीजन करते हैं। पहले अतीत काल में जो जीता था, वर्तमान में जी रहा है और भविष्य में जिएगा, उसका नाम जीव है। उपयोग वाला है। कैसा है? उपयोग वाला है। उपयोग मतलब ज्ञान दर्शन जो उपयोग है जीव का, उस उपयोग वाला है। ज्ञान के माध्यम से पदार्थों को जानता है और दर्शन के माध्यम से देखता है। देखने जानने रूप उपयोग वाला यह जीव है। अमूर्ति यानी अमूर्तिक है। इसमें स्पर्श रस गंध वर्ण नहीं पाए जाते। जिसमें स्पर्श रस गंध वर्ण पाए जाते हैं उसे पुद्गल द्रव्य कहते हैं। स्पर्श रस गंध वर्ण बंधः पुद्गलाः। तो आत्मा के अंदर, जीव के अंदर यह स्पर्श रस गंध और वर्ण नहीं पाया जाता। स्पर्श माने स्पर्शन इंद्रिय के माध्यम से छू करके हम ज्ञान प्राप्त करते हैं। यह ठंडा है या गर्म है, हल्का है या भारी है, रूखा है या चिकना है ना। तो जो हम ज्ञान प्राप्त करते हैं स्पर्श के माध्यम से, तो स्पर्श से रहित रस चख करके हम ज्ञान प्राप्त करते हैं। ये खट्टा है, अम्बा। कैसा है अम्बा? देखो, एक आम लिया और आम को लेकर के हमने छू करके देखा। स्पर्श इंद्रिय के माध्यम से उस आम का ज्ञान हुआ। यह कैसा है? यह मुलायम है या कड़क है? ये ज्ञान हो गया। हल्का है या भारी है? ये ज्ञान हो गया, है ना। अब इसके बाद में उसको छिलका निकाल करके जो उसका
निकालने का गर 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 को एक पीस निकाला और उसको मुंह में रख लिया। अब उसके माध्यम से रसनेंद्रिय के माध्यम से आपको ज्ञान हो गया ये खट्टा है या मीठा है या खट्टा मीठा है, ये ज्ञान हो गया इस रसना के माध्यम से, है ना। अब क्या किया आपने, आम को लेकर के सूंघते ही नहीं, जहां से उसका डंठल रहता है ना उसको लेकर के सूंघते हैं और सूंघ करके उसकी गंध का ज्ञान हो जाता है, इसकी गंध कैसी आ रही है, अभी पका है या नहीं पका, समझ लेते कि नहीं। हाँ, तो गंध के माध्यम से ज्ञान प्राप्त कर लिया और देख करके वर्ण ये पीला है या हरा है, तो नेत्र इंद्रिय के माध्यम से उसका ज्ञान प्राप्त कर लिया। ये मूर्तिक द्रव्य को हम स्पर्श रस गंध वर्ण के द्वारा जान लेते हैं। लेकिन आत्मा कैसा है, अमूर्तिक है, इसे हम छू करके चख करके देख करके और सुन करके नहीं जान सकते, इसलिए हमारा आत्मा अमूर्तिक है। इसके बाद में कर्ता यानी करता है, किसका करता है, कर्मों का करता है। ये स्वयं आत्मा कर्मों को करता है, अच्छे बुरे कार्यों को करता है, शुभ अशुभ कार्यों को करता है, स्वयं उसका करता है आत्मा, है ना। और सदेह परिमाणो अपने शरीर के प्रमाण वाला है, जिसको वर्तमान में जो शरीर मिला है उस प्रमाण वाला है। आज मनुष्य पर्याय है, मनुष्य के शरीर के प्रमाण है, मरण करके हम देव पर्याय में चले गए तो देव का जो शरीर मिलेगा उसके प्रमाण हो जाएगा। यदि कोई मरण करके मूंगी बन गया तो मूंगी के शरीर प्रमाण हो जाएगा। तो वर्तमान में जो जिसको शरीर प्राप्त है वह स्वदेह परिमाण वाला वह जीव होता है। आत्मा शरीर प्रमाण बगैर शरीर का रह सकते हैं, वो सिद्ध जीव बिना शरीर के रहते हैं, जो सिद्ध भगवान है बिना शरीर के रहते हैं। तो वर्तमान में उन्हें किन किन अवस्थाओं में पाया जाता है, जो आगे सिद्धों का है ना वो बिना शरीर वाले हैं। वर्तमान में हम जो संसारी प्राणी हैं वो अपने अपने शरीर प्रमाण है। देखो शरीर कितने होते हैं पता है, शरीर 5 होते हैं। कौन कौन से, औदारिक शरीर, वैक्रिक शरीर, आहारक शरीर, तेजस शरीर और कार्बन शरीर। सुने तो एक 5 शरीर है, लेकिन 2 शरीर कभी भी आत्मा से अलग नहीं होते। वो कब अलग होते हैं, जब ये आत्मा मोक्ष को प्राप्त करता है। कौन कौन से, तेजस और कार्बन शरीर। तत्वार्थ सूत्र में एक सूत्र आता है, अनादि संबंधे च। तेजस और कार्बन शरीर का आत्मा के साथ अनादि काल से संबंध जुड़ा हुआ है। एक समय के लिए भी, एक समय किसे कहते हैं, काल द्रव्य की सबसे छोटी इकाई का नाम समय है। 1 सेकंड में भी असंख्यात समय हो जाते हैं। एक समय के लिए भी यह जीव तेजस और कार्बन शरीर से रहित नहीं हुआ। रहित हो गया तो वो सिद्ध बन जाता है। ये 2 शरीर आत्मा के साथ अनादि काल से लगे हुए हैं। जब यहाँ से मरण होता है, हम सबका शरीर कौन सा शरीर है, औदारिक शरीर है। जब मरण होता है तो औदारिक शरीर यही छूट जाता है, लेकिन तेजस और कार्बन शरीर आत्मा के साथ अगली गति जहां पर जन्म होना है वहां पर चली जाती है। हमारा और आपका शरीर है ना, मनुष्य और त्रियंचों का जो शरीर है, एक इंद्री से लेकर के संगीत पंचेंद्रिय तक जितने भी त्रियंश हैं, कीड़े मकोड़े हैं,
है ना। पृथ्वी जल अग्नि वायु वनस्पति जितने भी जिन शरीर है ये सभी औदारिक शरीर है। देवों का और नारकियों का वैकृत शरीर होता है और एक विशेष रिद्धिधारी मुनि महाराज होते हैं, उनको आहारक शरीर की प्राप्ति होती है। छठवें सातवें गुणस्थानवर्ती मुनि महाराज अपनी तपस्या के द्वारा एक आहारक शरीर उनको प्राप्त हो जाता है और विशेष परिस्थिति में उसका उपयोग करते हैं। उसका प्रमाण भी है, एक हाथ प्रमाण रहता शुभ होता है। और जब कभी तीर्थ यात्रा की भावना हुई और ये यहाँ पर विराजमान है, आरक शरीर जाता है, तीर्थ क्षेत्र की वंदना करके वापस आ जाता है। आत्मा के प्रदेशों का संबंध वहां तक जुड़ा रहता है। जब कभी उन मुनि महाराज के मन में कोई शंका उत्पन्न होती है, शास्त्र संबंधी कोई जिज्ञासा उत्पन्न होती है, उस समय भी जहाँ पर केवली शुद्ध केवली तीर्थंकर भगवान विराजमान होते हैं, ऐसे विलेज क्षेत्र आदि में जाकर के उनसे शंका समाधान करके वापस आता है। तो यह सिर्फ मुनि महाराज को ही आहारक शरीर की प्राप्ति होती है। ठीक है, नहीं अच्छा सुनिए, मुनि महाराज किसी मुनि महाराज को होती है, विशेष तपस्या के द्वारा आहारक शरीर की प्राप्ति होती है। और तेजस शरीर को जो कांति प्रदान करता है और कर्मों का समूह होता है वो कार्बन शरीर कहलाता है। बढ़ते वक्त आत्मा के प्रदेश बाहर निकल जाते, प्रदेश में पूरी आत्मा बाहर निकल जाती है, पूरी आत्मा निकल जाती है। वो छू के आता ना, कहाँ जन्म होने वाला है वो तो समुद्र घात होता है। समुद्र घात के समय छू करके आता है, वो विषय अलग है। समुद्र घात के समय छू करके आता है, शरीर आत्मा के प्रदेश निकल करके, लेकिन मरण के समय तो पूरी आत्मा निकल जाती है। सब आदमी के समुद्र घात होता है। इसलिए समुद्र घात का अपने वर्णन विषय के अब जब आएगा तब अपन वर्णन करेंगे। अभी जो विषय चल रहा है इसी विषय को अपन आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, तो वह अपने शरीर परमाण होता है, जिसको जो शरीर प्राप्त हुआ है उस शरीर वाला होता है। एक साथ कितने शरीर रह सकते हैं? कम से कम दो रहेंगे, कार्बन और तेजस तो रहेंगे ही रहेगा। औदारिक का तो औदारिक हो सकता है। और जिन मुनि महाराज को विक्रिया गति की प्राप्ति हो गई वो वैकृत शरीर भी उनके साथ में एक रह सकता है, एक साथ ये चार शरीर रह सकते हैं। अब आगे विषय आता है भोक्ता, यानी भोक्ता। यह जीव भोक्ता है। किसका भोक्ता है? पहले कहा था कर्ता, करता है, शुभ अशुभ कर्मों का करता है और जो शुभ अशुभ कर्म किए हैं उसी का भोक्ता, उसी के फल को भोगने वाला है। बात समझ में आ रही है? कोई करे और कोई भोगे ऐसा नहीं होता। यह जीव स्वयं जैसे कर्म करता है उसका फल स्वयं भोगता है। पिताजी ने किया तो उसका फल पिताजी भोगेंगे, बच्चे ने किया तो उसका फल बच्चे भोगेंगे, माँ ने किया तो उसका फल माँ भोगेगी। शुभ और अशुभ दोनों प्रकार के कर्मों का कर्ता स्वयं यह आत्मा है और उनकी शुभ अशुभ कर्मों के फल को भोगने वाला भी यह आत्मा है। कि जो कर्म शुभाशुभ फल निश्चय ही वे देते, करे आप फल दे, अन्य तो स्वयं के निष्फल होते। यदि दूसरे के कर्म का फल हमें भोगने को मिले तो हमारे द्वारा किए हुए कर्म निष्फल हो जाएंगे। ये जैन दर्शन है और जैन दर्शन में जितनी गहराई के साथ, जितनी सूक्ष्मता के साथ वर्णन मिलता है कर्म आदि का, वह कहीं पर भी नहीं मिलता। आप सौभाग्यशाली हैं, भगवान की वाणी को, जिन वाणी को सुन रहे हैं, अमृत पान कर रहे हैं, इसको अमृत कहा है। किससे पी रहे हैं अमृत को? मुख से नहीं, दोनों कानों से पीते जाओ। ये अमृत है और अमृत पीने से कभी भी तृप्ति नहीं होती, नहीं होना चाहिए।
संसार के कार्य करते समय तृप्ति होना चाहिए, लेकिन धार्मिक कार्यों से कभी भी तृप्ति नहीं होना चाहिए। इंग्लिश में एक शब्द आता है एंड, एक होता है AND एंड और एक होता है END एंड। सुने? END एंड मतलब क्या? और अजून पाहिजे, अजून पाहिजे, अजून पाहिजे, और चाहिए, और चाहिए, इसको कहते हैं एंड, AND एंड, और एंड END एंड मतलब समाप्त। पिक्चर देखते हैं, उसमें लास्ट में क्या था? द एंड, बस खत्म। तो संसार के कार्यों के प्रति कभी कभी द एंड का विचार आना चाहिए। क्यों भाई? और धार्मिक कार्यों के प्रति कभी भी द एंड ऐसा भाव भी नहीं करना चाहिए। अरे भाई समझ रहे? धार्मिक कार्यों में कभी भी द एंड में बस हो गया, दर्शन कर लिया महाराज, हो गया, बस हार दे दिया ना, हो गया, बस शिखर जी हो गए, बस हो गया। नहीं, धार्मिक कार्यों में कभी भी END एंड वाला एंड नहीं होना चाहिए, किंतु AND एंड और चाहिए। ये अमृत है, जिनवाणी का अमृत, और पीना चाहिए, और चाहिए, और चाहिए। और संसार के कार्य बस इतनी खेती हो गई, बस हो गया, घर हो गया, ठीक है। लेकिन हम करते उल्टा है। संसार के कार्यों में AND एंड, अजून पाइए, अजून पाइए, 1000 से लाख, लाख से करोड़, करोड़ से अरब, अरब से खरब, लेकिन फिर भी मन को शांति नहीं होती। पानी गांव में शांति नहीं मिली, अंबड़ में आ गए। तो दिगंबर वहां भी घर, यहाँ भी घर, वहां भी दुकान, यहाँ खेती, यहाँ दुकान, बच्चे पुणे में भी फ्लैट। संसार के कार्यों में तृप्ति होना चाहिए। सांसारिक कार्यों में तृप्ति होना चाहिए, लेकिन धार्मिक कार्यों में कभी भी तृप्ति नहीं होना चाहिए। इसको लिख करके रखना। संसार के कार्यों में END एंड तृप्त होना चाहिए, लेकिन धार्मिक कार्यों में कभी भी तृप्ति नहीं होना चाहिए। END एंड वाला एंड रहना चाहिए, और चाहिए, और चाहिए, ठीक है। ये होगा क्या? भोक्ता। संसारत्थो, संसार में स्थित है। ये जीव कहाँ पर मिलेगा? 4 गतियों में ही मिलेगा संसार में, और कहीं नहीं मिलेगा। इस लोकाकाश में 4 गतियां हैं, 4 गतियों में 84 लाख योनियों में ही जीव मिलेगा। जीव को खोजो तो कहाँ मिलेगा? संसार में मिलेगा। सिद्धों, और जो संसार से पार हो गए वह सिद्ध भगवान बन गए, सिद्ध अवस्था में भी जीव मिलेगा। और विश्व सोढ़ गई, विश्वसह यानी स्वभाव से ऊर्ध्वगति स्वभाव वाला यह जीव है। इसका स्वभाव क्या है? ऊर्ध्वगमन करना। स्वभाव किसको कहते हैं? स्वभाव किसको कहते हैं? जैसे अग्नि का स्वभाव उष्णता है, पानी का स्वभाव शीतलता है, उसी प्रकार से इस जीव का स्वभाव ऊर्ध्वगमन है। इस प्रकार से ये 9 विशेषताएं बतलाई गई। अब एक एक विशेषता की गाथाओं के द्वारा आचार्य महाराज स्वयं हमारे लिए संबोधन करेंगे। आज टाइम हो गया, 9 बज गए, ठीक है। अभी जिनवाणी स्तुति करते हैं। यदर्थमात्रा पदवाक्यहीनं तन्मे क्षमित्वा विदधातु देवी।
सरस्वती के बल बोध लब्धिम नाम शुद्धि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव सौख्य सिद्धि चिंतामणिं चिंतित वस्तुदाने त्वावन्द्यमानस्य ममास्तु देवी त्वावन्द्यमानस्य ममास्तु देवी द्वादशां जिनवाणी माता की जय। परम पूज्य आचार्य गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की जय।